नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिसमें जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो अपनी संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं और संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको ऐसा कह देते हैं कि संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन तो करना है, लेकिन संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्य पर ही दिखाना है, या फिर ऐसे लिख देते हैं कि आपको संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करना, और साथ में कुछ समायोजन भी दे देते हैं जिसमें आपको परिवर्तन करने के लिए कहा भी जाएगा। तो उस दशा में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह एक नया अकाउंट खोलोगे जिसका नाम होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी आपको क्या करना है, वहाँ पर फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिर्फ एक पार्ट होता है जिसमें अपने क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन पर होने वाले लॉस या प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको दो पार्ट बनाने पड़ते हैं। पहले पार्ट में आपको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में लॉस या प्रॉफिट बांटना पड़ता है। उसी लॉस या प्रॉफिट को फिर अपोजिट साइड में आपको अपोजिट साइड में नए अनुपात में बांटना होता है। यानी आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के दो पार्ट बनाने पड़ेंगे और उसके बाद पहले आपको लाभ या हानि को पुराने साझेदारों में पुराना अनुपात में बांटना पड़ेगा, फिर उसी लाभ या हानि को अपोजिट साइड में सभी साझेदारों में नए अनुपात में बांटना पड़ेगा। इसका प्रभाव बैलेंस शीट पे क्या होएगा? जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो नई बैलेंस शीट में आप संपत्ति और दायित्वों को पुराने मूल्य पर ही दिखा दोगे। आप क्या करोगे, नई जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें संपत्तियों और दायित्वों को आप पुराने मूल्य पर दिखा दोगे। सिर्फ आपको वहाँ पे जो परिवर्तन करना होगा वो किस में होगा, या तो कैश में आप चेंज करोगे या फिर कैपिटल में करोगे। बाकी जो संपत्ति और दायित्व है उनको आपको पुराने मूल्य पर ही दिखाना होगा। तो रिवैल्यूएशन की जगह आपको इसमें क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रारूप ऐसा ही हो गया जैसा रिवैल्यूएशन का है, लेकिन इसके पार्ट दो हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ लॉस या प्रॉफिट निकालेंगे, दूसरे पार्ट में लॉस या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बनेगा कैसे, देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके लिए पहले अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए और बी लाभों को 3:2 में बांटते हैं। उन्होंने सी को 1/6 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। ए बी सी लाभों को 3:2 में बांटते हैं। उन्होंने सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। फर्म सी के प्रवेश के समय निम्न निर्णय लिए गए। सी के प्रवेश के समय निम्न निर्णय लिए गए। नंबर 1, 40,000 के रुपए के देनदारों पर 10% डूबत ऋण के लिए आयोजन करना है। 40,000 रुपये के देनदारों पर 10% डूबत ऋण के लिए आयोजन करना है। नंबर 2, फर्नीचर का मूल्य 3,000 रुपये से बढ़ाना है।
40,000 रुपये के देनदारों पर 10% उपऋण के लिए आयोजन करना है। फर्नीचर का मूल्य 3,000 रुपये से बढ़ाना है। 90,000 का भवन है जिस पर 10% मूल्यह्रास लगाना है। नंबर 4, 70,000 की मशीनरी का मूल्यांकन ₹60,000 पर करना है। ₹70,000 की मशीनरी का मूल्यांकन 60,000 रुपये करना है। 3,000 रुपये अदत्त वेतन को पुस्तकों में दिखाना है। ₹2,000 उपार्जित कमीशन पुस्तकों में लाना है। नीचे आपको लिख दिया संपत्तियों तथा दायित्वों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है। यानी देखो ABC लाभों को 3/2 में बांटते हैं और C को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। अब C के प्रवेश पर निम्न निर्णय लिए गए, आपको 6 निर्णय भी दे दिए, तो इसके हिसाब से तो क्या हुआ, जब 6 निर्णय दे दिए तो इसका मतलब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में वृद्धि कमी हो रही है। लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि संपत्ति तथा दायित्वों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करना, या तो ऐसा लिखा हुआ मिल जाए या फिर आ जाए कि संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्य पर ही दिखाना है। तो उसमें आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनेगा। वैसे ही अपने रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं, संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि, और उसके क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं, वही संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्वों के मूल्य में कमी। सेम वैसा ही करोगे, लेकिन इसके पार्ट है वो 1 की बजाय 2 होंगे। देखो कैसे करना है। पहले इसमें देखो A और B लाभों को 3/2 में बांटते हैं। C को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। C को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। ये नहीं बताया C ने किससे कितना लिया है, तो ये मानेंगे C ने पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में ही लिया है। तो पहले जो मैंने आपको रेशो वाली विधि करवाई थी, नया अनुपात निकालना, पहले अपने क्या करेंगे, नया अनुपात उसमें निकालेंगे। तो पहले देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा कैसे।
देखो सबसे पहले दिया है निम्न निर्णय लिए गए 40,000 रुपये के देनदारों पर 10% डूबत ऋण के लिए आयोजन करते हैं। तो डूबत ऋण के लिए जब आयोजन बनाते हैं या डूबत ऋण के लिए आयोजन करते हैं तो उसमें हमें लॉस होता है, क्योंकि उससे हमारे देनदार कम हो जाते हैं। और लॉस को आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो इसे आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में दिखाओगे। इसे आप कहाँ दिखाओगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और ये हो क्या रहा है आपका, हो रहा है ये लॉस, यानी जो 40,000 के देनदार है उस पर आपको 10% की दर से बनाना है आयोजन। तो देखो 40,000 रुपये के 10% 4,000, तो 4,000 का हमें लॉस हो गया। इससे क्या हो गया, हमारे देनदार कम हो गए। जब देनदार कम हो गए तो आपको हानि हुई, और हानि को कहाँ पर दिखाना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो लिखोगे टू डेटर्स, कितना कम करना है डेटर को, 4,000 से। 4,000 से हमारे क्या हो गए, डेटर कम हो गए। ठीक है। दूसरा है फर्नीचर का मूल्य 3,000 रुपये से बढ़ाना है। अब फर्नीचर अपनी संपत्ति है और उसे बढ़ाना है, उसे इंक्रीज करना है। और संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि होती है, तो संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो उसे कहाँ पर दिखाते हैं, अपने क्रेडिट साइड में। तो इसे दिखाएंगे अपने क्रेडिट साइड में, बाय फर्नीचर। तो कितने का दिखाना है, 3,000 से बढ़ाना है। तो ये 3,000 से अपना फर्नीचर बढ़ गया। तो डेटर 4,000 से कम हुए, फर्नीचर है वो 3,000 से घट गया। तो ये संपत्ति घटी, वो संपत्ति बढ़ी। फिर अब 90,000 का भवन है जिस पर 10% मूल्य राशि लगाना है। अब डेप्रिसिएशन भी अपने लिए क्या है, हानि है। और डेप्रिसिएशन लगता है तो डेप्रिसिएशन से भी संपत्ति का मूल्य क्या होता है, कम होता है। डेप्रिसिएशन से भी संपत्ति का मूल्य कम होता है। तो 90,000 का जो भवन है उस पर आपको क्या करना है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, अर्थात आपको भवन का मूल्य कम करना है। तो 90,000 का जो भवन है उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब हुआ उसे 10% कम करना है। 90,000 का 10% हुआ 9,000। आपको 9,000 से भवन का मूल्य घटाना है, घटाएंगे तो हानि होएगी, और हानि को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। टू बिल्डिंग कितने रुपए से, 90,000 का 10% 9,000 रुपये से। उसके बाद है 70,000 रुपये की मशीनरी का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया गया। यानी वो मशीन थी 70 की, मूल्यांकन कितने पर किया गया, 60 पर। इसका मतलब आज उसका जो बाजार मूल्य है वो 60,000 है, और पुस्तकों में हमने उसे किस पर दिखा रखा है, 70,000 रुपये दिखा रखा है। तो इससे भी क्या हुआ, इससे भी हुआ कि अपनी मशीनरी का जो मूल्य था वो कितने से कम हो गया, 10,000 से कम हो गया। अब मशीन हमारी संपत्ति है और उसका मूल्य 10,000 रुपये से कम हो गया। तो मशीन का मूल्य जब कम हो गया तो संपत्ति घटी, और संपत्ति घटी तो क्या करना, आपको डेबिट करना है। और संपत्ति है वो कितने से घटी है, 10,000 से। तो क्या करेंगे, टू मशीनरी। दस 10,000 से। उसके बाद 3,000 रुपये अदत्त वेतन को पुस्तकों में दिखाना है। यानी आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है कितने की, 3,000 की, पहले पुस्तकों में नहीं दिखाई हुई। अब क्या करना है, उसे पुस्तकों में दिखाना है, अर्थात उसे बुक में लेके आना है। कितनी सैलरी को, 3,000 की। और 3,000 की सैलरी अब अदत्त है, अदत्त वेतन का मतलब पहले पुस्तकों में नहीं है, वो अब है। यानी कि हमें क्या होगी, हानि होगी, क्योंकि हमारा दायित्व है वो कितने से बढ़ गया, 3,000 रुपये से बढ़ गया। तो फिर वो हानि होगी। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 से। फिर 2,000 रुपये उपार्जित कमीशन पुस्तकों में लाना है। उपार्जित कमीशन है वो कितना लेके आना है, उपार्जित कमीशन है वो 2,000 पुस्तकों में। उपार्जित आक्यूड के लिए मैंने कल आपको बताया था SCI जो हमने
कमा ली हो लेकिन प्राप्त ना हुई हो, वो क्या कहलाती है? अक्यूर्ड इनकम कहलाती है। अक्यूर्ड इनकम एक बिजनेस के लिए, एक फर्म के लिए प्रॉफिट, इससे हमारी संपत्ति बढ़ी है। तो कितने से बढ़ी है? 2000 रुपये से। तो इसे क्रेडिट करना पड़ेगा आपको। तो बाय अक्यूर्ड कमीशन, कितने रुपए से? 2000 रुपये से। बाय अक्यूर्ड कमीशन 2000 रुपये से। अब देखो इतना बन गया ये। यहाँ पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना लो चाहे रिवैल्यूएशन बनाओ, यहाँ तक अपना कोई फ़र्क नहीं है। सेम वैसे ही बना है जैसे अपने नॉर्मली बनाते हैं। देखो दोबारा देखो, पहला पॉइंट अपना क्या था? 40,000 रुपये के देनदारों पर 10% डूबत ऋण के लिए आयोजन करना है। अब देनदार कितने के हैं? 40,000 के। डूबत ऋण आयोजन, हमें डूबत ऋण के लिए पहले से आयोजन बनाना है, ये अपना दायित्व होता है, या फिर ऐसे बोल दो इससे अपनी संपत्ति में कमी होती है। तो 40,000 के देनदार थे, उस पर डूबत ऋण के लिए आयोजन बनाया 10%। तो 40,000 का 10% कितना हो गया? 4,000। तो 4,000 आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। और लॉस को अपने क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डेबिटर आ गया अपना 4,000 से। उसके बाद फर्नीचर का मूल्य 3,000 रुपये से बढ़ाना है। अब फर्नीचर अपनी संपत्ति है और उसके मूल्य में क्या करनी है? आपको बढ़ोतरी करनी है, आपको उसका मूल्य बढ़ाना है। तो मूल्य बढ़ेगा संपत्ति का, तो इससे क्या होगा? अपना प्रॉफिट होएगा। तो कितना मूल्य बढ़ाना है? 3,000 से बढ़ाना है। तो फर्नीचर का मूल्य वो 3,000 से बढ़ गया, तो बाय फर्नीचर 3,000 आ गया। उसके बाद 90,000 का भवन है जिस पर आपको 10% मूल्य ह्रास लगाना है। बिल्डिंग है वो कितने की है? 90,000 की। उस पर डेप्रिसिएशन लगाना 10%। तो जब डेप्रिसिएशन लगता है तो संपत्ति के मूल्य में कमी होती है। 90,000 का 10% डेप्रिसिएशन हो गया। 90,000 का जो 10% डेप्रिसिएशन लगा तो 90,000 का 10% 9,000। तो कितने से कमी होगी? 9,000 से। तो टू बिल्डिंग 9,000 आ गया। उसके बाद 70,000 की मशीन का मूल्यांकन 60,000 पर करना है। देखो तीन बातें होती है, एक तो मूल्यांकन करना है, एक आपको कल बताया था ऐसे होता है से बढ़ाना है या फिर से घटाना है, एक बताया था तक बढ़ाना है या तक घटाना है। तो यहाँ पर 70,000 की मशीनरी का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया है। से का मतलब होता है जो राशि दी है उसी से आपको चेंज करना है, तक का मतलब डिफरेंस करना है, और मूल्यांकन के मतलब में भी डिफरेंस करना ही होता है। तो इसमें देखो 70,000 रुपये की जो मशीनरी थी उसका मूल्यांकन कितने पर किया गया? 60,000 रुपये। तो कितने से मूल्य गिरा? 10,000 से। तो 10,000 से संपत्ति का मूल्य गिरा, और संपत्ति का नाम क्या है? मशीनरी। जब संपत्ति का मूल्य गिरा तो इससे क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। तो वो कहाँ पे दिखाओगे? टू मशीनरी 10,000 रुपये से। फिर 3,000 रुपये ऐदत वेतन को पुस्तकों में दिखाना है। यानी जो ऐदत वेतन है, सैलरी है, ऐदत यानी आउटस्टैंडिंग रहेगी, और आउटस्टैंडिंग अपना दायित्व होता है। तो 3,000 रुपये का जो ऐदत वेतन है पहले पुस्तकों में नहीं दिखाया हुआ, अब आपको क्या करना है? उसे पुस्तकों में लाना है। तो ये लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज जब बढ़ेगी तो हमारा लॉस होएगा। तो इसे कहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको? डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर है 2,000 रुपये का उपार्जित कमीशन। उपार्जित कमीशन ऐसा कमीशन जो हमने कमा लिया लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा कमीशन जो हमने कमा लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, तो वो हमारी क्या होगी? संपत्ति होगी। इससे हमारी संपत्ति में वृद्धि हुई। तो 2,000 रुपये उपार्जित कमीशन को क्या करना है? पुस्तकों में लाना है। तो वो आ गया, संपत्ति बढ़ी, संपत्ति बढ़ी तो प्रॉफिट हुआ, बाय अक्यूर्ड कमीशन 2,000। अब आगे क्या करना है? देखो अब आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में परिवर्तन होएगा। वो क्या करना है? अब आपका ये पहला पार्ट है, इसमें सबसे पहले सिर्फ आपको लॉस या प्रॉफिट निकाल के देखना है कि कितना लॉस हुआ अथवा कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे पहले डेबिट साइड जोड़ेंगे। डेबिट साइड में 9 4 13 10 23 23 और 3 26,000 हो गए। और तो पहले क्या करना आपको? डेबिट ज़्यादा होने का मतलब आपका लॉस हो गया। डेबिट ज़्यादा होने का मतलब क्या है? आपका लॉस है। अब लॉस है तो क्या करेंगे? पहले इधर का टोटल लगाएंगे। 9 4 13 16 26,000 आ गया। इधर है 3 और 2 5, कितने का डिफरेंस आया? 21,000 का। डिफरेंस कितने का आ गया?
21,000 का आ गया। अब 21,000 के डिफरेंस को पहले बांटना नहीं है। रिवोल्यूशन में अपने क्या करते हैं, इधर अगर ज़्यादा होता है तो इधर तुरंत क्या कर देते हैं, उसे बांट देते हैं। इधर क्या करते हैं, तुरंत उसे बांट देते हैं। इसमें पहले बांटने की बजाय आपको ऐसे देखना है कि लॉस हुआ है अथवा प्रॉफिट हुआ है। तो डेबिट ज़्यादा होने का मतलब लॉस हुआ है, वो लॉस आपको सीधा पहले लिखना है, बाय लॉस। और कितने का लॉस हुआ, 21,000 का, ये 21,000 का लॉस आ गया। 21,000 का क्या आ गया, लॉस आ गया। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको दोनों साइड बांटना है। पहले आपने जिधर लॉस लिखा, जैसे हमने ये लॉस लिखा 21,000 का, इस लॉस को इसी साइड बांटना है और पुराने अनुपात में बांटना है। यानी 21,000 को पुराने साझेदारों में आपको पहले पुराने अनुपात में बांटना है। तो पुराने साझेदार कौन है, ए और बी, उसको आपको 3:2 में बांटना है। तो इधर लिखोगे आप बाय, किस किस में बांटना है, या सीधा ऐसे लिख दो, बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड कौन कौन से थे, ए और बी, ये अपना ए आ गया, ये अपना बी आ गया। अब किस अनुपात में बांटना है, अब देखो पहले पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांटना है। पुराना अनुपात इनका 3:2 है, तो 21,000 को 3:2 में बांटना है। इक्कीस 21,000 को 3:2 में बांटना है। देखो ये आ गया अपना 4200, 4200 को 3 से किया तो ये आ गया अपना 12,600, और 4200 को 2 से किया तो ये आ गया अपना 8400। कहने का मतलब एक का आ गया 12,600 और दूसरे का आ गया 8,400। यानी पहले क्या किया, पुराने साझेदारों में इसे पुराने अनुपात में बांट दिया, और पुराना अनुपात इनका क्या है, पुराना अनुपात है इनका 3:2, तो 3:2 में बांट दिया। अब क्या करते हैं, देखो मेमोरेंडम में इसी प्रॉफिट या लॉस को, जैसे इधर लॉस हुआ, इस लॉस को इधर वापस बांटेंगे, और किस अनुपात में बांटेंगे, नए अनुपात में। यदि इसमें नया अनुपात निकालो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आप 21,000 का 1/6 सी को दे दो, 21,000 का 1/6 सी को दे दिया, शेष जो बचे वो ए और बी में 3:2 में, शेष जो बचे वो क्या करना है, पुराने साझेदारों में 3:2 में उनके पुराने अनुपात में बांट देना, एक जैसा ही आएगा। या तो आप इसमें नया अनुपात ज्ञात करो, या फिर ऐसे करो, देखो पहले आपको तीनों में बांटना है, इधर टू ऑल पार्टनर्स, ऑल का मतलब पुराने भी आ गए इसमें और नए भी आ गए। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी, इसमें पहले सी को हिस्सा दे दो, जैसे 21,000 का 1/6, 21,000 का 1/6, 6 × 18, 6 × 5 कितने रुपये आ गए, 3500 रुपये आ गए। यानी 21,000 का 1/6 3500, तो सी के हिस्से में कितना आ गया, 3500 आ गया। सी के हिस्से में कितना आ गया, 3500 आ गया। अब क्या करना है आपको, देखो टोटल अपना कितना था, टोटल अपना था 21,000, 21,000 में से 3500 घटा दो, तो 21,000 में से 3500 घटाए तो 17,500 बच गया। 17,500, 17,500, इसको इन्हें बांटना है 3:2 में, 3:2 में। ठीक है, अब काट दो, 5 × 3 = 15, 5 × 5 3500, 3500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका 10,500, और इसको जब काटोगे तो 3500, ये आ गया अपना 7,000। तो 7 × 17, 17 × 20, 20 × 1 = 21,000।
यानी कि आपको करना के द्वारा देखो यहाँ तक तो अपना वही चला, जैसे अपने रिवोल्यूशन बनाते हैं उस तरह से रिवोल्यूशन बना दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवोल्यूशन बनाने के बाद आपको आगे क्या करना है मेमोरेंडम में, पहले आपको लॉस या प्रॉफिट को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटना है। तो पुराने साझेदारों का जो पुराना अनुपात है वो क्या है, 3:2 है। पुराने साझेदारों का जो पुराना अनुपात है वो क्या है, 3:2 है। आपको पहले क्या करना है, जो हमें लॉस हुआ 21,000 का, उसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटना है। तो पुराने अनुपात में बांटा 21,000 को, तो उनका पुराना अनुपात था 3:2 में, तो 21,000 को जब 3:2 में बांटा तो 21,000 का 3/5 और 21,000 का 2/5। तो ये आ गया अपना 21,000, 4200 × 3 12,600, और ये आ गया अपना 4200 × 2 14,000। टोटल इसका आएगा 21,000। और फिर क्या करना आपको, इसी लॉस या प्रॉफिट को वापस उल्टी साइड बांटना है, वो नए अनुपात में बांटना है। ये तो इसमें नया अनुपात ज्ञात करो। नया अनुपात जब इसमें ज्ञात करोगे तो आपकी वो विधि लगेगी जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा लेता है। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा लेता है, तो इसमें चाहो तो ऐसे करो, पहले उस विधि से नया अनुपात निकालो, या फिर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पहले जो टोटल लॉस हुआ कितने का, 21,000 का, उस 21,000 का 1/6 सी को मिलना है। तो पहले क्या करोगे, 1/6 सी को दे दो। तो 21,000 का जब 1/6 निकाला तो कितना आ गया, 3500। 3500 तो किसको मिल गया, सी को। शेष हमारे पास बचा 17,500। 17,500 को किस किस में बांटना आपको, ए और बी में। 17,500 को ए और बी में बांटना है। और किस अनुपात में बांटना है, वो जो उनका पुराना अनुपात है। आप नए में निकाल के देखोगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि हमने इसका हिस्सा अलग कर दिया। तो जब 17,500 को 3:2 में बांटा तो एक का आ गया 10,500, दूसरे का आ गया 7,000, और इनका जब टोटल किया तो आ गया अपना 21,000। ये बन गया अपना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाना होता है, जब आपको क्वेश्चन दे दे, परिवर्तन दे दे, लेकिन लास्ट में आपको ये भी लिख दे कि संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करना, या ऐसे लिख दे संपत्ति और दायित्वों को पुराने मूल्य पर ही दिखाना है, या फिर ऐसा लिख दे सम्मानार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता यानी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो उस दशा में क्या करना है आपको, तीनों ही दशाओं में आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब इस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का प्रभाव क्या होएगा, जब आप नई बैलेंस शीट बनाओ तो ये जो परिवर्तन हमने इसमें किए हैं इसको छोड़ दो कैपिटल को। ये जो परिवर्तन किए हैं, किसी संपत्ति को बढ़ाया है, किसी संपत्ति को घटाया है, इनके बारे में आपको कुछ नहीं करना। पुरानी बैलेंस शीट जैसी होएगी आपको वैसी की वैसी दिखानी पड़ेगी। फ़र्क इतना सा होएगा, या तो वहाँ पे कैपिटल चेंज हो जाएगी या फिर कैश चेंज होएगा। तो इस तरह से आपका बन गया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, आगे कल करेंगे। धन्यवाद।